वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री विष्णु महापुराण षष्ठ अंश तीसरा अध्याय नेमिषादि काल मान तथा नैमित्तिक प्रलय का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, संपूर्ण प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यांतिक तीन प्रकार का होता है। उनमें से जो कल्पांत में ब्रह्मा द्वारा प्रलय होता है वह नैमित्तिक है। जो मोक्ष नामक प्रलय है वह आत्यांतिक, और जो दो परार्ध के अंत में होता है वह प्राकृत प्रलय कहलाता है। संपूर्ण प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आत्यांतिक तीन प्रकार का प्रलय होता है वह नैमित्तिक, जो मोक्ष नामक प्रलय है वह आत्यांतिक, और जो दो परार्थ के अंत में होता है वह प्राकृत प्रलय कहलाता है। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान आप मुझे परार्थ की संख्या बतलाएं जिसको दूना करने से प्राकृत प्रलय का परिमाण जाना जा सके। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, एक से लेकर क्रमशः 10 गुण गिनते गिनते जो 18वीं बार वायु पुराण में इन 18 संख्याओं के इस प्रकार नाम है: 1, 10, शत, सहस्त्र, अयुक्त, नियुक्त, प्रयुक्त, अर्बुद, न्यूर्बुद, वृद्ध, खर्व, निखर्व, शंख, पद्म, समुद्र, मध्य, अंत, परार्ध 18वीं बार गिनी जाती है, वह संख्या परार्ध कहलाती है। हे द्विज, इस परार्ध की दूनी संख्या वाला प्राकृत प्रलय है। उस समय यह संपूर्ण जगत अपने कारण अव्यक्त में लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष ही एक मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण काल के समान परिमाण वाला होने से मात्रा कहलाता है। उन 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला कही जाती है। 15 कला एक नाड़ी का प्रमाण है। वह नाड़ी का 12.5 पल तांबे के बने हुए जानी जा सकती है। मध्य देशीय माप से वह पात्र जल प्रस्थ कहलाता है। उसमें 4 अंगुल लंबी 4 मासे की स्वर्ण शलाका से छिद्र किया जाता है। उसके छिद्र को ऊपर करके जल में डुबो देने से जितनी देर में वह पात्र भर जाए उतने ही समय को एक नाड़ी का समझना चाहिए। हे द्विजोस्तम, ऐसी 2 नाड़ियों का एक मुहूर्त होता है, 30 मुहूर्तों का एक दिन रात होता है, तथा इतने 30 ही दिन रात का एक मास होता है। 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात होता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है। ऐसे
12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है और 1,000 चतुर्युग का ब्रह्मा का एक दिन होता है। हे महामुने, यही एक कल्प है, इसमें 14 मनु बीत जाते हैं। हे मैत्रेय, उसके अंत में ब्रह्मा का नैमित्तिक प्रलय होता है। हे मैत्रेय, सुनो, मैं इस नैमित्तिक प्रलय का अत्यंत भयानक रूप वर्णन करता हूँ। इसके पीछे मैं तुमसे प्राकृत प्रलय का भी वर्णन करूंगा। एक सहस्त्र चतुर्युग बीतने पर जब पृथ्वी क्षीण प्राय हो जाती है तो 100 वर्ष तक अति घोर अनावृष्टि होती है। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय जो पार्थिव जीव अल्प शक्ति वाले होते हैं, वे सब अनावृष्टि से पीड़ित होकर सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तदंतर रुद्र रूपधारी अव्यात्मा भगवान विष्णु संसार का आश्रय करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का प्रयत्न करते हैं। हे मुनिस्तम, उस समय भगवान विष्णु सूर्य की सातों किरणों में स्थित होकर संपूर्ण जल को सोख लेते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रकार प्राणियों तथा पृथ्वी के अंतर्गत संपूर्ण जल को सोख कर वे समस्त भूमंडल को शुष्क कर देते हैं। समुद्र तथा नदियों में, पर्वतीय सरिताओं और स्तोत्रों में तथा विभिन्न पातालों में जितना जल है, वे उस सब को सुखा डालते हैं। तब भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर तथा जलपान से पुष्ट होकर वे सातों सूर्य रश्मियां 7 सूर्य होती हो जाती हैं। हे द्विज, उस समय ऊपर नीचे सब और देदीप्यमान होकर वे सातों सूर्य पाताल पर्यंत संपूर्ण त्रिलोकी को भस्म कर डालते हैं। हे द्विज, उन प्रदीप्त भास्करों से दग्ध हुई त्रिलोकी पर्वत, नदी और समुद्र आदि के सहित सर्वथा निरस हो जाती है। उस समय संपूर्ण त्रिलोकी के वृक्ष और जल आदि के दग्ध हो जाने से यह पृथ्वी कछुए की पीठ के समान कठोर हो जाती है। तब सबको नष्ट करने के लिए उदत हुए श्री हरि कालाग्नि रुद्र रूप से शेषनाग के मुख से प्रकट होकर नीचे से पातालों को जलाना आरंभ करते हैं। वह महान अग्नि समस्त पातालों को जलाकर पृथ्वी पर पहुंचता है और संपूर्ण भूतल को भस्म कर डालता है। तब वह दारुण अग्नि भूवर्लोक और स्वर्गलोक को जला डालता है और वह ज्वाला समूह का महान आवर्त वहीं चक्कर लगाने लगता है। इस प्रकार अग्नि के आवर्तों से घिर कर संपूर्ण चराचर के नष्ट हो जाने पर समस्त त्रिलोकी एक तप्त कराह के समान प्रतीत होने लगती है। हे महामुने, तदंतर अवस्था के परिवर्तन से परलोक की चाह वाले भुवरलोक और स्वर्गलोक में रहने वाले मानवादी अधिकारी गण अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर महरलोक को चले जाते हैं, किंतु वहां भी उस उग्र काला नल के महाताप से संतप्त होने के कारण वे उससे बचने के लिए जनलोक में चले जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, तदंतर रुद्र रूपी भगवान विष्णु संपूर्ण संसार को दग्ध करके अपने मुख निश्वास से मेघों को उत्पन्न करते हैं। तब विद्युत से युक्त भयंकर गर्जना करने वाले गज समूह के समान बृहदाकार संवर्तक नामक घोर मेघ आकाश में उठते हैं। उनमें से कोई मेघ नील कमल के समान श्याम वर्ण, कोई कुमुद कुसुम के समान श्वेत, कोई धूम्र वर्ण और कोई पित्त वर्ण होते हैं। कोई गधे के से वर्ण वाले, कोई लाख के से रंग वाले, कोई वेंड्रियो मणि के समान और कोई इंद्रनील मणि के समान होते हैं। कोई शंख और कुंद के समान श्वेत वर्ण, कोई जाति चमेली के समान उज्जवल और कोई कजल के समान श्याम वर्ण, कोई इंद्रगोप के समान रक्त वर्ण और कोई मयूर के समान विचित्र वर्ण वाले होते हैं। कोई
गेरू के समान, कोई हरी ताल के समान और कोई महामेघ नीलकंठ के पंख के समान रंग वाले होते हैं। कोई नगर के समान, कोई पर्वत के समान, कोई कुटागार ग्रह विशेष के समान प्रधाकार होते हैं, तथा कोई पृथ्वी तल के समान विस्तृत होते हैं। वे घनघोर शब्द करने वाले महाकाय मेघगण आकाश को आच्छादित कर लेते हैं और मूसलाधार जल बरसा कर त्रिलोक व्यापी भयंकर अग्नि को शांत कर देते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, अग्नि के नष्ट हो जाने पर भी अहिर्निश निरंतर बरसते हुए वे मेघ संपूर्ण जगत को जल में डुबो देते हैं। हे द्विज, अपनी अति स्थूल धाराओं से भूवरलोक को जल में डुबो कर वे भूवरलोक और भी उसके भी ऊपर के लोकों को जलमग्न कर देते हैं। इस प्रकार संपूर्ण संसार के अंधकार में हो जाने पर, पूर्ण स्थावर जगम जीवों के नष्ट हो जाने पर वे महामेघ 100 वर्ष से अधिक काल तक बरसते रहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, सनातन परमात्मा वसुदेव के महात्म्य से कल्पांत में इसी प्रकार यह समस्त विप्लव होता है। इति श्री विष्णु पुराणे षष्ठे अंशे त्रयो अध्याय चौथा अध्याय तृतीय अध्याय चौथा अध्याय प्राकृत प्रलय का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, जब जल सप्त ऋषियों के स्थान को भी पार कर जाता है तो यह संपूर्ण त्रिलोकी एक महासमुद्र के समान हो जाती है। हे मैत्रेय, तदंतर भगवान विष्णु के मुख निश्वास से प्रकट हुआ वायु उन मेघों को नष्ट कर के पुनः 100 वर्ष तक चलता रहता है। फिर जनलोक निवासी सनकादि सिद्ध गण से स्तुत और ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए मुमुक्षुओं के से ध्यान किए जाते हुए सर्वभूत में अचिंत्य अनादि जगत के आदि कारण आदि कर्ता भूत भावन मधुसूदन भगवान हरि विश्व के संपूर्ण वायु को पीकर अपनी दिव्य माया रूपिणी योग निंद्रा का आश्रय ले अपने वासुदेवात्मक स्वरूप का चिंतन करते हुए उस महासमुद्र में शेष शैया पर शयन करते हैं। हे मैत्रेय, इस प्रलय के होने में ब्रह्म रूपधारी भगवान हरि का शयन करना ही निमित्त है। इसीलिए यह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। जिस समय सर्वात्मा भगवान विष्णु जागते रहते हैं, उस समय संपूर्ण संसार की चेष्टाएं होती रहती हैं, और जिस समय वे अच्युत माया रूपी शैया पर सो जाते हैं, उस समय संसार भी लीन हो जाता है। जिस प्रकार ब्रह्मा जी का दिन 1000 चतुर्युग का होता है, उसी प्रकार संसार के एकावर्ण एकार्ण एकाण्व रूप हो जाने पर उनकी रात्रि भी उतनी ही बड़ी होती है। उस रात्रि का अंत होने पर अजन्मा भगवान विष्णु जागते हैं और ब्रह्मा रूप धारण कर जैसा तुमसे पहले कहा था उसी क्रम से फिर सृष्टि रचते हैं। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे कल्पांत में होने वाले नैमित्तिक और अवान्तर प्रलय का वर्णन किया। अब दूसरे प्राकृत प्रलय का वर्णन सुनो। हे मुने, अनावृष्टि आदि के संयोग से संपूर्ण लोक और निखिल पातालों के नष्ट हो जाने पर तथा भगवत इच्छा से उस प्रलय काल के उपस्थित होने पर, जब महतत्व से लेकर पृथ्वी आदि पंच विशेष पर्यंत संपूर्ण विकार क्षीण हो जाते हैं, तो प्रथम जल पृथ्वी के गुण गंध को अपने में लीन कर लेता है। इस प्रकार गंध छीन लिए जाने से पृथ्वी का प्रलय हो जाता है। गंध तन मात्रा के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी जल में हो जाती है। उस समय वेग से शब्द शब्द करता हुआ जल बढ़कर
उस संपूर्ण जगत को व्याप कर लेता है। यह जल कभी स्थिर होता और कभी बहने लगता है। इस प्रकार तरंग मालाओं से पूर्ण इस जल से से व्याप है। तदंतर जल के गुण रस को तेज अपने में लीन कर लेता। इस प्रकार रस तन मात्रा का आश्रय हो जाने से जल भी नष्ट हो जाता है। तब रसहीन हो जाने से जल अग्नि रूप हो जाता है तथा अग्नि के सब और व्याप्त हो जाने से जल के अग्नि में स्थित हो जाने पर वह अग्नि सब और फैलकर संपूर्ण जल को सोख लेता है और धीरे धीरे यह संपूर्ण जगत ज्वाला से पूर्ण हो जाता है। जिस समय संपूर्ण लोक ऊपर नीचे तथा सब और अग्नि शिखाओं से व्याप्त हो जाता है, उस समय अग्नि के प्रकाशक स्वरूप को वायु अपने में लीन कर लेता है। सबके प्राण स्वरूप उस वायु में जब अग्नि का प्रकाशक रूप लीन हो जाता है तो रूप तन मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि रूपहीन हो जाता है। उस समय संसार के प्रकाशहीन और तेज के वायु में लीन होने से अग्नि शांत हो जाता है और अति प्रचंड वायु चलने लगता है। तब अपने उद्भव इस स्थान आकाश का आश्रय कर वह प्रचंड वायु ऊपर नीचे तथा सब और दसों दिशाओं में बड़े वेग से चलने लगता है। तदंतर वायु के गुण स्पर्श को आकाश लीन कर लेता है। तब वायु शांत हो जाता है और आकाश आवरण हीन हो जाता है। उस समय रूप रस स्पर्श गंध और आकार से रहित अत्यंत महान एक आकाश भी ही सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है। उस समय चारों ओर से गोल छिद्र स्वरूप शब्द लक्षण आकाश ही शेष रहता है और वह शब्द आकाश सबको आच्छादित किए रहता है। तदंतर आकाश के गुण शब्द को भूतादि ग्रस्त लेता है। उस भूतादि में ही एक साथ पंचभूत और इंद्रियों का भी लय हो जाने पर केवल अहंकारात्मक रह जाने से यह तामस तम प्रधान कहलाता है और फिर इस भूतादि को भी सतो प्रधान होने से बुद्धि रूप मैं तत्व ग्रस लेता है। और पृथ्वी और ब्रह्मांड के अंतर जगत की आदि अंत सीमाएं हैं, उसी प्रकार उसके ब्राह जगत का भी है। हे महाभृत बुद्धे, इसी तरह जो 7 आवरण बतलाए गए हैं वे सब भी प्रलय काल में पूर्वत पृथ्वी आदि कर्म से परस्पर अपने अपने कारणों में लीन हो जाते हैं। से यह संपूर्ण लोक व्याप्त है। वह संपूर्ण भूमंडल, सातों द्वीप, सातों समुद्र, सातों लोक और सकल पर्वत श्रेणियों के सहित जल में लीन हो जाता है। फिर जो जल का आवरण है उसे अग्नि पी जाता है तथा अग्नि वायु में और वायु आकाश में लीन हो जाता है। हे द्विज, आकाश को भूतादि तामस अहंकार भूतादि को महतत्व और इन सब के सहित मैं तत्व को मूल मूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है। हे महामुने, न्यूनताधिक से रहित जो सत्वादि तीनों गुण की साम्यावस्था है उसी को प्रकृति कहते हैं। इसी का नाम प्रधान भी है। यह प्रधान ही संपूर्ण जगत का परम कारण है। यह प्रकृति व्यक्त और अव्यक्त रूप से सर्वमयी है। हे मैत्र, इसीलिए अव्यक्त में व्यक्त है। इससे पृथक जो एक शुद्ध अक्षर नित्य और सर्वव्यापक पुरुष है वह भी सर्वभूत परमात्मा का अंश ही है।
जिस सत्ता मात्र स्वरूप आत्मा देहादि संघात से पृथक रहने वाले ज्ञानात्मा और ज्ञातव्य सर्वेश्वर में नाम और जाति आदि की कल्पना नहीं है, वही सबका परम आश्रय पर ब्रह्म परमात्मा है और वही ईश्वर है। वह विष्णु ही इस अखिल विश्व रूप से अवस्थित है, जिसको उसको प्राप्त हो जाने पर योगी जन फिर इस संसार में नहीं लौटते। जिस व्यक्त और अव्यक्त स्वरूपणी प्रकृति का मैंने वर्णन किया है, वह तथा पुरुष ये दोनों भी उस परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। वह परमात्मा सबका आधार और एकमात्र अधीश्वर है। उसी का वेद और वेदांतों में विष्णु नाम से वर्णन किया है। वैदिक कर्म दो प्रकार का है, प्रवृत्ति रूप कर्म योग और निवृत्ति रूप सांख्य योग। इन दोनों प्रकार के कर्मों से उस सर्वभूत पुरुषोत्तम का ही यजन किया जाता है। ऋक यजु और साम वेदोक्त प्रवृत्ति मार्ग से लोग उन यज्ञपति पुरुषोत्तम यज्ञ पुरुष का ही पूजन करते हैं तथा निवृत्ति मार्ग में स्थित योगी जन भी उन्हीं ज्ञानात्मा ज्ञान स्वरूप मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु का ही ज्ञान योग द्वारा यजन करते हैं। हस्व दीर्घ और प्लुत प्लुत इन त्रिविध स्वरों से जो कुछ कहा जाता है तथा जो वाणी का विषय नहीं है, वह सब भी अव्यात्मा विष्णु ही है। यह विश्व रूप धारी विश्व रूप परमात्मा श्री हरि ही व्यक्त अव्यक्त और एवं अविनाशी पुरुष है। हे मैत्रेय, उन सर्वव्यापक और अविकृत रूप परमात्मा में ही व्याप्त व्यक्ता व्यक्त रूपिणी प्रकृति और पुरुष लीन हो जाते हैं। हे मैत्रेय, मैंने तुमसे जो द्विपरार्ध काल कहा है, वह उन विष्णु भगवान का केवल एक दिन है। महामुने, व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में और प्रकृति के पुरुष में लीन हो जाने पर इतने ही काल की विष्णु भगवान की रात्रि होती है। हे द्विज, वास्तव में तो उन नित्य परमात्मा का न कोई दिन है और न रात्रि, तथापि केवल उपचार अध्यारोप से ऐसा कहा जाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे यह प्राकृत प्रलय का वर्णन किया। अब तुम आत्यांतिक प्रलय का वर्णन और षष्ठे अंश अध्याय त्रिविध तापों का वर्णन, भगवान का वासुदेव शब्दों की संख्या और भगवान के पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, आध्यात्मिक आदि देविक और आदि भौतिक तीनों तापों को जानकर ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होने पर पंडित जन अत्यांतिक प्रलय प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक ताप शारीरिक और मानसिक दो प्रकार के होते हैं। उनमें शारीरिक ताप के भी कितने ही भेद हैं, वह सुनो। शिरो रोग, प्रतिशाय पिनस, ज्वर, शूल, भगंदर, गुलम, अर्श, बवासीर, शोध, प्रसूजन, श्वास दमा, छिद्री तथा नेत्र रोग, अतिसार और कुष्ठ आदि शारीरिक कष्ट भेद से देहिक ताप के कितने ही भेद हैं। अब द्विज श्रेष्ठ, काम, विषाद, शोक, असूया में दूषारोप, अपमान, ईर्षा और आदि भेदों से मानसिक ताप के अनेक भेद हैं। ऐसी नाना प्रकार के भेदों
कहते हैं। मनुष्यों को जो दुख मृग, पक्षी, मनुष्य, पिशाच, सर्प, राक्षस और सरीसर्प, बिच्छू आदि से प्राप्त होता है उसे आदि आदि भौतिक कहते हैं। तथा हे द्विजवर, क्षीण, उष्ण, वायु, वर्षा, जल और विद्युत आदि से प्राप्त हुए दुखों को श्रेष्ठ पुरुष आदि देविक कहते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इनमें अतिरिक्त इनके अतिरिक्त गर्भ, जन्म, जरा, अज्ञान, मृत्यु और नरक से उत्पन्न हुए दुख के भी सहस्त्रों प्रकार के भेद हैं। अत्यंत पूर्ण गर्भाशय में गर्भ की झिल्ली से लिपटा हुआ यह कुमार शरीर जीव, जिसकी पीठ और ग्रीवा की अस्थियां कुंडलाकार मुड़ी रहती हैं, माता के खाए हुए अत्यंत तापप्रद खट्टे कड़वे और खारे पदार्थों से जिसकी वेदना बहुत बढ़ जाती है, जो मल मूत्र रूप महापंख में पड़ा पड़ा संपूर्ण अंगों में अत्यंत पीड़ित होने पर भी अपने अंगों को फैलाने और सिकुड़ने में समर्थ नहीं होता, और चेतना युक्त होने पर भी श्वास नहीं ले सकता। अपने सैकड़ों पूर्व जन्मों का स्मरण कर कर्मों के कर्मों से बंधा हुआ अत्यंत दुख पूर्वक गर्भ में पड़ा रहता है। उत्पन्न होने के समय उसका मुख मल मूत्र और वीर्य आदि में लिपटा रहता है, और उसके संपूर्ण अस्थि बंधन प्रजापत्य गर्भ को संकुचित करने वाली वायु से अत्यंत पीड़ित होते हैं। प्रबल प्रसूति वायु उसका मुख नीचे को कर देती है, और वह आतुर होकर बड़े कलेश के साथ माता के गर्भाशय से बाहर निकल पाता है। हे मुनिस्तम, उत्पन्न होने के अनंतर ब्राह वायु का स्पर्श होने से अत्यंत मूर्छित होकर वह जीव बेसुध हो जाता है। उस समय वह जीव दुर्गंध युक्त फोड़े में से गिरे हुए किसी कटक विद विद अथवा आरे से चीरे हुए कीड़े के समान पृथ्वी पर गिरता है। उसे स्वयं खुजलाने अथवा करवट लेने की भी शक्ति नहीं रहती। वह स्नान तथा दुग्ध पानादि आहार भी दूसरे ही की इच्छा से प्राप्त करता है। अपवित्र मल मूत्रादि से सने हुए बिस्तर पर पड़ा रहता है। उस समय कीड़े और डांस आदि उसे काटते हैं, तथापि वह उन्हें दूर करने में भी समर्थ नहीं होता। इस प्रकार जन्म के समय और उसके अनंतर बाल्यावस्था में जीव आदि भौतिक आदि अनेकों दुख भोगता है। अज्ञान रूप अंधकार से आवृत होकर मूढ़ हृदय पुरुष यह नहीं जानता कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कहाँ जाऊंगा और मेरा स्वरूप क्या है। मैं किस बंधन से बंधा हूँ, किस बंधन का क्या कारण है, अथवा यह अकारण ही प्राप्त हुआ है। मुझे क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए, तथा क्या कहना चाहिए और क्या न कहना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, किस अवस्था में मुझे किस प्रकार रहना चाहिए, यह कर्तव्य है और यह और क्या क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, अथवा क्या गुण में और क्या दोष में है। इस प्रकार पशु के समान विवेक शून्य शिष्णोधर परायण पुरुष अज्ञान जनित महान दुख भोगते हैं। हे द्विज, अज्ञान तामसिक भाव विकार है, अतः अज्ञानी पुरुषों की तामसिक कर्मों के आरंभ में प्रवृत्ति होती है। इससे वैदिक कर्मों का लोप हो जाता है। मनीषी
जनों ने कर्म लोप का फल नरक बतलाया है, इसीलिए अज्ञानी पुरुषों को इहलोक और परलोक आदि इहलोक और परलोक दोनों जगह अत्यंत ही दुख भोगना पड़ता है। शरीर के जरा जर्जरित हो जाने पर पुरुष के अंग प्रत्यंग शिथिल हो जाते हैं, उसके दांत पुराने होकर उखड़ जाते हैं और शरीर झुर्रियां तथा नस नाड़ियों से आवृत हो जाता है। उसकी दृष्टि दुरस्थ विषय के ग्रहण करने में असमर्थ हो जाती है। नेत्रों के नेत्रों के तारे गो गोलकों में घुस जाते हैं। नासिका के रंध्रों में से बहुत से रोम बाहर निकल आते हैं और शरीर कांपने लगता है। उसकी समस्त हड्डियां दिखलाई देने लगती हैं, मेरुदंड झुक जाता है और जठर अग्नि के मंद पड़ जाने से उसके आहार और पुरुषार्थ कम हो जाते हैं। उस समय उसकी चलना फिरना उठना बैठना और सोना आदि सभी चेष्टाएं बड़ी कठिनता से होती हैं। उसके श्रोत्र और नेत्रों की शक्ति मंद पड़ जाती है तथा लार बहते रहने से उसका मुख मलिन हो जाता है। अपनी संपूर्ण इंद्रियां स्वाधीन न रहने के कारण वह सब प्रकार मरणासन हो जाता है तथा स्मरण शक्ति के क्षीण हो जाने से वह उसी समय अनुभव किए हुए समस्त पदार्थों को भी भूल जाता है। उसे एक वाक्य उच्चारण करने में भी महान परिश्रम होता है तथा श्वास और खांसी आदि के महान कष्ट के कारण वह दिन रात जागता रहता है। वृद्ध पुरुष औरों की सहायता से ही उठता और औरों के बिठाने से ही बैठ सकता है, अतः वह अपने सेवक और स्त्री पुत्रादि के लिए सदा अनादर का पात्र बना रहता है। उसका समस्त शोचाचार नष्ट हो जाता है तथा भोग और भोजन की लालसा बढ़ जाती है। उसके परिजन भी उसकी हंसी उड़ाते हैं और बंधुजन उससे उदासीन हो जाते हैं। अपनी युवा अवस्था की चेष्टाओं को अन्य जन्म से अनुभव की हुई सी स्मरण करके वह अत्यंत संतापवश दीर्घ निश्वास छोड़ता रहता है। इस प्रकार वृद्धावस्था में ऐसे ही अनेकों दुख काल के मरण काल में जो कष्ट भोगने पड़ते हैं वे भी सुनो। कंठ और हाथ कंठ और हाथ पैर शिथिल पड़ जाते हैं तथा शरीर में अत्यंत कंप छा जाता है। बार बार उदानी होती और कभी कुछ चेतना भी आ जाती है। उस समय वह अपने हिरण्य सोना धन धान्य पुत्र स्त्री भृत्य और ग्रह आदि के प्रति इन सब का क्या होगा, इस प्रकार अत्यंत ममता से व्याकुल हो जाता है। उस समय मर्म भेदी कर्कच आरे और यमराज के विकराल बाण के समान महाभयंकर रोगों से उसके प्राण बंधन कटने लगते हैं। उसकी आंखों के तारे चढ़ जाते हैं। वह अत्यंत पीड़ा से बारंबार हाथ पैर पटकता है तथा उसके तालू और होंठ सूखने लगते हैं। फिर क्रमशः दोष समूह से उसका कंठ रुक जाता है, अतः वह घर घर शब्द करने लगता है तथा उधर विश्वास से पीड़ित और महान ताप से व्याप्त होकर क्षुधा तृष्णा से व्याकुल हो उठता है। ऐसी अवस्था में भी यमदूतों से पीड़ित हो यमदूत से पीड़ित होता हुआ वह बड़े कलेश से शरीर छोड़ता है और अत्यंत कष्ट से कर्म फल भोगने के लिए यातना देह प्राप्त करता है।
मरण काल में मनुष्यों को ये और ऐसे ही अन्य भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब मरणोपरांत उन्हें नरक में जो यातनाएं भोगनी पड़ती हैं वह सुनो। प्रथम, यम किंकर अपने पाशों में बांधते हैं, फिर उनके दंड प्रहार सहने पड़ते हैं। तदंतर यमराज का दर्शन होता है और वहां तक पहुंचने में बड़ा दुर्गम मार्ग देखना पड़ता है। हे द्विज, फिर तप्त बालू का अग्नि यंत्र और शस्त्र आदि से महाभयंकर नरकों से जो यातनाएं भोगनी पड़ती हैं वे अत्यंत असह्य होती हैं। औरों से आरे से चीरे जाने, मूस में तपाए जाने, कुल्हाड़ी से काटे जाने, भूमि में गाड़े जाने, चूली पर चढ़ाए जाने, सिंह के मुख में डाले जाने, गिद्धों के नोचने से, हाथियों से दलित होने, तेल में पकाए जाने, खारे दलदल में फेंकने फंसने, ऊपर से जाकर नीचे गिराए जाने और क्षेपण यंत्र द्वारा दूर फेंके जाने से नरक निवासियों को अपने पाप कर्मों के कारण जो जो कष्ट उठाने पड़ते हैं उनकी गणना नहीं हो सकती। हे द्विज श्रेष्ठ, केवल नरक में ही दुख हो सो बात नहीं है। स्वर्ग में भी पतन का भय लगे रहने से कभी शांति नहीं मिलती। नरक तथा अथवा स्वर्ग भोग के अनंतर बार बार वह गर्भ में आता है और जन्म ग्रहण करता है तथा फिर कभी गर्भ में ही नष्ट हो जाता है और कभी जन्म लेते ही मर जाता है। जो उत्पन्न हुआ है वह जन्मते ही बाल्य अवस्था में, युवा अवस्था में, मध्यम में अथवा जराग्रस्त होने पर अवश्य मर जाता है। जब तक जीता है तब तक नाना प्रकार के कष्टों से घिरा रहता है। जिस तरह की कपास का जिस तरह की कपास का बीज तंतुओं के कारण सूत्रों से घिरा रहता है, द्रव्य के उपार्जन, रक्षण और नाश में तथा इष्ट मित्रों के विपत्तिग्रस्त होने पर वे ही भी मनुष्यों को अनेकों दुख उठाने पड़ते हैं। हे मैत्रेय, मनुष्य को जो जो वस्तुएं प्रिय हैं वे सभी दुख रूपी वृक्ष का बीज हो जाती हैं। स्त्री, पुत्र, मित्र, अर्थ, ग्रह, क्षेत्र और धन आदि से पुरुषों को जैसा दुख होता है वैसा सुख नहीं होता। इस प्रकार इस प्रकार सांसारिक दुख रूप सूर्य के ताप से जिनका अंतःकरण तप्त हो रहा है उन पुरुषों को मोक्ष रूपी वृक्ष की घनी छांव छाया को छोड़कर और कहाँ सुख मिल सकता है। इस प्रकार सांसारिक दुख रूप सूर्य के ताप से जिनका अंतःकरण तप्त हो रहा है उन पुरुषों को मोक्ष रूपी वृक्ष की घनी छाया को छोड़कर और कहाँ सुख मिल सकता है। अतः मेरे मत में गर्भ, जन्म और जरा आदि स्थानों में प्रकट होने वाले आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुख समूह की एकमात्र सनातन औषधि भगवत प्राप्ति ही है, जिसका निर्तिशय निर्तिशय आनंद रूप सुख की प्राप्ति कराना ही प्रधान लक्षण है। इसलिए पंडित जनों को भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। हे महामुने, कर्म और ज्ञान ये दो ही उसकी प्राप्ति के कारण कहे गए हैं। ज्ञान दो प्रकार के हैं, शास्त्रजन्य और विवेक शब्द ब्रह्म का ज्ञान। ज्ञान दो प्रकार का है,
शास्त्रजन्य और विवेकज। शब्द ब्रह्मा का ज्ञान शास्त्रजन्य है और पर ब्रह्म का बोध विवेकज। हे विप्रेश्वर, अज्ञान घोर अंधकार के समान है। उसको नष्ट करने के लिए शास्त्र जन्य श्रवण इंद्रिय द्वारा शास्त्र का ग्रहण होता है। इसीलिए शास्त्र जन्य ज्ञान ही इंद्रियो उद्भव शब्द से कहा जाता है। शास्त्र जन्य ज्ञान ज्ञान दीपकवत और विवेकज ज्ञान सूर्य के समान है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार इस विषय में पदार्थ का स्मरण कर मुनि जी मनु जी पदार्थ का स्मरण कर मनु जी ने जो कुछ कहा है वह बतलाता हूँ, श्रवण करो। ब्रह्म दो प्रकार का है, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। शब्द ब्रह्म शास्त्र जन्य ज्ञान जो निपुण हो जाने पर जिज्ञासु विवेकज ज्ञान के द्वारा पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अथर्ववेद की श्रुति है कि विद्या दो प्रकार की है, परा और अपरा। परा से अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति होती है और अपरा ऋगादि वेदत्रयी रूपा है, जो व्यक्त, अजर, अचिंत्य, अज, अव्यय, अनिर्देश, अरूप, पाणी, पदादि, शून्य, व्यापक, सर्वगत, नित्य, भूतों का आदि कारण, स्वयं कारणहीन तथा जिससे संपूर्ण व्याप्य और व्यापक प्रकट हुआ है और जिसे पंडित जन ज्ञान नेत्रों से देखते हैं, वह परम धर्म ही ब्रह्म है। मुमुक्षुओं को उसी का ज्ञान कराना चाहिए और वही भगवान विष्णु को वेद वचनों से प्रतिपादित अति सूक्ष्म परम पद है। परमात्मा का वह स्वरूप ही भगवत शब्द का वाच्य है और भगवत शब्द ही उस आग आग और अक्षय स्वरूप का वाचक है। जिसका ऐसा स्वरूप बतलाया गया है, उस परमात्मा के तत्व का जिसके द्वारा वास्तविक ज्ञान होता है, वही परम ज्ञान परा विद्या है। त्रयमय ज्ञान कर्म कांड इससे पृथक परा विद्या है। हे द्विज, वह ब्रह्म तथापि शब्द का विषय नहीं है, तथापि आदर प्रदर्शन के लिए उसका भगवत शब्द से उपचारावत उपचारतः उपचारतः कथन किया जाता है। हे मैत्रेय, समस्त कारणों के कारण महाविभूति संज्ञक पर ब्रह्म के लिए ही भगवत शब्द का प्रयोग हुआ है। इस भगवत शब्द में भकार के दो अर्थ हैं, पोषण करने वाला और सबका आधार, तथा गकार के अर्थ कर्म फल प्राप्त करने वाला। फल प्राप्त करने वाला, लय करने वाला और रचयिता है। संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन छहों का नाम भग है। उस अखिल भूतात्मा में समस्त भूत गण निवास करते हैं और वह स्वयं भी समस्त भूतों में विराजमान है। इसीलिए वह अव्यय परमात्मा ही वकार का अर्थ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार यह महान भगवान शब्द पर ब्रह्म स्वरूप श्री वासुदेव का ही वाचक है, किसी और का नहीं। पूज्य पदार्थों को सूचित करने के लक्षण से युक्त इस भगवान शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है तथा औरों के लिए गौण, क्योंकि जो समस्त प्राणियों के उत्पत्ति और नाश, आना और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानता है, वही
भगवान कहलाने योग्य है, त्याग करने योग्य त्रिविध गुण और उनके कलेश आदि को छोड़कर ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज आदि सद्गुण ही भगवद शब्द के वाच्य हैं। उन परमात्मा में ही समस्त भूत बसते हैं और वे स्वयं भी सबके आत्मा रूप से सकल भूतों में विराजमान हैं। इसीलिए उन्हें वासुदेव भी कहते हैं। पूर्व काल में खांडिक्य जनक के पूछने पर केशी ध्वज ने उनसे भगवान अनंत के वासुदेव नाम ही यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी। प्रभु समस्त भूतों में व्याप्त हैं और संपूर्ण भूत भी उन्हीं में रहते हैं तथा वे ही संसार के रचयिता और रक्षक हैं। इसीलिए वे वासुदेव कहलाते हैं। हे मुने, वे सर्वात्मा समस्त आवरणों से परे हैं। वे समस्त भूतों की प्रकृति, प्रकृति के विकार और गुण और भूतों की वे समस्त भूतों की प्रकृति, प्रकृति के विकार तथा गुण और उनके कार्य आदि दोषों के विलक्षण हैं। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ स्थित है, उन्होंने वह शब्द व्याप्त किया है। संपूर्ण कल्याण गुणों के स्वरूप हैं। उन्होंने अपनी माया शक्ति के लेश मात्र से ही संपूर्ण प्राणियों को व्याप्त किया है और वे अपनी इच्छा से स्वमनोह स्वमनोकूल महान शरीर धारण कर समस्त संसार का कल्याण साधन करते हैं। वे तेज, बल, ऐश्वर्य, महाविज्ञान, वीर्य और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि है। प्रकृति आदि से भी परे हैं और उन परापरेश्वर में अविद्या संपूर्ण कलेशों का अत्यंता भाव है। वे ईश्वर ही समिष्टि और व्यष्टि रूप हैं। वे ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं। वे ही सबके स्वामी, सबके साक्षी और सब कुछ जानने वाले हैं तथा उन्हीं सर्वशक्तिमान की परमेश्वर संज्ञा है, जिसके द्वारा वे निर्दोष, विशुद्ध, निर्मल और एक रूप परमात्मा देखे या जाने जाते हैं। उसी का नाम ज्ञान परा पराविद्या है और जो उसके विपरीत है वही अज्ञान अपराविद्या है। इति श्री विष्णु पुराणे षष्ठे अंशे पंचमो अध्याय। छठा अध्याय केशी ध्वज और खांडित्य की कथा। श्री पराशर जी बोले, हे पुरुषोत्तम, स्वाध्याय स्वाध्याय और संयम द्वारा देखे जाते हैं। ब्रह्मा की प्राप्ति का कारण होने से वे भी ब्रह्म ही कहलाते हैं। वे पुरुषोत्तम स्वाध्याय और संयम द्वारा देखे जाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति का कारण होने से वे भी ब्रह्म ही कहलाते हैं। स्वाध्याय से योग का और योग से स्वाध्याय का आश्रय करें। इस प्रकार स्वाध्याय और योग रूप संपत्ति से परमात्मा प्रकाशित ज्ञान के विषय होते हैं। ब्रह्म स्वरूप परमात्मा को मांस में चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता। उन्हें देखने के लिए स्वाध्याय और योग ही दो नेत्र हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान जिसे जान लेने पर मैं अखिलाधार परमेश्वर को देख सकूंगा, उस योग को मैं जानना चाहता हूँ, उसका वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में जिस प्रकार इस योग का केशी ध्वज ने महात्मा खांडिक्य जनक से वर्णन किया था, मैं तुम्हें वही बतलाता हूँ। श्री मैत्रेय जी बोले, ब्राह्मण, यह खांडिक्य और विद्वान केशी ध्वज कौन थे और उनका योग संबंधी संवाद किस कारण से हुआ था? श्री पराशर जी बोले, पूर्व काल में धर्मध्वज
जनक नामक एक राजा थे। उनके अमित ध्वज और कृतध्वज नामक दो पुत्र हुए हैं। उनमें इनमें कृतध्वज सर्वदा अध्यात्म शास्त्र में रत रहता था। कृतध्वज का पुत्र केशी ध्वज नाम से विख्यात हुआ और अमित ध्वज का पुत्र खांडिक्य जनक हुआ। पृथ्वी मंडल में खांडिक्य कर्म मार्ग में अत्यंत निपुण था और केशी ध्वज अध्यात्म विद्या का विशेषज्ञ था। वे दोनों परस्पर एक दूसरे को पराजित करने की चेष्टा में लगे रहते थे। अंत में कालक्रम में केशी ध्वज ने खांडिक्य को राज्यच्युत कर दिया। राजभ्रष्ट होने पर खांडिक्य पुरोहित और मंत्रियों के सहित थोड़ी सी सामग्री लेकर दुर्गम वनों में चला गया। केशी ध्वज ज्ञान निष्ठ था तो भी अविद्या कर्म द्वारा मृत्यु को पार करने के लिए ज्ञान दृष्टि रखते हुए उसने अनेकों यज्ञों का अनुष्ठान किया। हे योगी श्रेष्ठ, एक दिन जब राजा केशी ध्वज यज्ञ अनुष्ठान में हे योगी श्रेष्ठ, एक दिन जब राजा केशी ध्वज यज्ञ अनुष्ठान में स्थित थे, उनकी धर्म धेनु हवि के लिए दूध देने वाली गौ को निर्जन वन में एक भयंकर सिंह ने मार डाला। व्याघ्र द्वारा गौ को मारी गई सुन राजा ने ऋतुजों से पूछा कि इसमें क्या प्रायश्चित करना चाहिए। ऋतुजों ने कहा, हम इस विषय में नहीं जानते, आप कशेरु से पूछिए। जब राजा ने कशेरु से यह बात पूछी तो उन्होंने भी उसी प्रकार कहा कि हे राजेंद्र, मैं इस विषय में नहीं जानता, आप भृगुपुत्र शूनक से पूछिए। भृगुपुत्र शूनक से पूछिए, वे अवश्य जानते होंगे। हे मुने, जब राजा ने शूनक से जाकर पूछा तो उन्होंने भी जो कुछ कहा वह सुनिए। इस समय भूमंडल में इस बात को न केशरु जानता है, न मैं जानता हूँ और न कोई और ही जानता है। केवल जिसे तुमने परास्त किया है वह तुम्हारा शत्रु खांडित्य ही इस बात को जानता है। इस प्रकार के केशी ध्वज ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं अपने शत्रु खांडित्य से ही यह बात पूछने जाता हूँ। यदि उसने मुझे मार दिया तो भी मुझे महायज्ञ का फल तो मिल ही जाएगा, और यदि मेरे पूछने पर उसने मुझे सारा प्रायश्चित यथावत बतला दिया तो मेरा यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण हो जाएगा। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर राजा केशी ध्वज कृष्ण मर्ग मृग चर्म धारण कर रथ पर आरूढ़ हो वन में जहाँ महामती खांडिक्य रहते थे आए। खांडिक्य ने अपने शत्रु को आते देखकर धनुष चढ़ा लिया और क्रोध से नेत्र लाल करके कहा। खांडिक्य बोले, अरे क्या तू कृष्णा जिन रूप कवच बांध कर हम लोगों को मारेगा? क्या तू यह समझता है कि कृष्ण मर्ग चर्म धारण किए हुए मुझ पर यह प्रहार नहीं करेगा? हे मूढ़, मृगों की पीठ पर क्या कृष्ण मर्ग चर्म नहीं होता, जिन पर मैं जिन पर कि मैंने और तूने दोनों दोनों ही ने तीक्ष्ण बाणों से वर्षा की है। अतः अब मैं तुझे अवश्य मारूंगा, तू मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकता। हे दुर्बुद्धे, तू मेरा राज्य छीनने वाला शत्रु है, इसीलिए आतताई है। केशी ध्वज बोले, हे खांडिक्य, मैं आपसे
एक संदेह पूछने के लिए आया हूँ, आपको मारने के लिए नहीं आया। इस बात को सोचकर आप मुझे पर क्रोध अथवा बाण छोड़ दीजिए। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर महामती खांडित्य ने अपने संपूर्ण पुरोहितों और मंत्रियों से एकांत में सलाह की। मंत्रियों ने कहा कि इस समय शत्रु आपके वश में है, उसे मार डालना चाहिए। उसको मार देने पर संपूर्ण पृथ्वी आपके अधीन हो जाएगी। खांडित्य ने कहा, यह निस्संदेह ठीक है, इसके मारे जाने पर अवश्य संपूर्ण पृथ्वी मेरे अधीन हो जाएगी, जय किंतु इसे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और मुझे संपूर्ण पृथ्वी, परंतु यदि इसे नहीं मारूंगा तो मुझे पारलौकिक जय प्राप्त होगी और इसे सारी पृथ्वी, मैं पारलौकिक जय से पृथ्वी को अधिक नहीं मानता, क्योंकि परलोक जय अनंत काल के लिए होती है और पृथ्वी थोड़े ही दिन रहती है, इसीलिए मैं इसे मारूंगा नहीं। यह जो कुछ पूछेगा बतला दूंगा। श्री पराशर जी बोले, जब खांडिक्य जनक ने अपने शत्रु केशीध्वज के पास आकर कहा, तुम्हें जो कुछ पूछना हो पूछ लो, मैं उसका उत्तर दूंगा। हे द्विज, जब केशीध्वज ने जिस प्रकार धर्म धेनु मारी गई थी वह सब वृतांत खांडिक्य से कहा और उसके लिए प्रायश्चित पूछा। खांडिक्य ने भी वह संपूर्ण प्रायश्चित जिसका कि उसके लिए विधान था केशीध्वज को विधि पूर्वक बतला दिया। तदंतर पूछे हुए अर्थ को जानने जान लेने पर महात्मा खांडिक्य की आज्ञा लेकर वे यज्ञ भूमि आए और क्रमशः संपूर्ण कर्म समाप्त किया। फिर काल कर्म से यज्ञ समाप्त होने पर अवभृत यज्ञांत स्नान के अनंतर कृतकृत्य होकर राजा केशीध्वज ने सोचा, मैंने संपूर्ण ऋत्विज ब्राह्मणों का पूजन किया, समस्त सदस्यों का मान किया, याचकों को उनकी इच्छा वस्तु दी, लोकाचार के अनुसार जो कुछ कर्तव्य था वह सभी मैंने किया, तथापि न जाने क्यों मेरे चित्त में किसी क्रिया का अभाव खटक रहा है। इस प्रकार सोचते सोचते राजा को स्मरण हुआ कि मैंने अभी तक खांडिक्य को गुरु दक्षिणा नहीं दी। मैत्रेय, हे मैत्रेय, तब वे रथ पर चढ़कर फिर उसी दुर्गम वन में गए जहाँ खांडिक्य रहते थे। खांडिक्य भी उन्हें फिर शस्त्र धारण किए आते देख मारने के लिए उद्यत हुए। तब राजा केशीध्वज ने कहा, खांडिक्य, तुम क्रोध न करो, मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट करने के लिए नहीं आया, बल्कि तुम्हें गुरु दक्षिणा देने के लिए आया हूँ, ऐसा समझो। मैंने तुम्हारे उपदेशानुसार अपना यज्ञ भली प्रकार समाप्त कर लिया है। अब मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। श्री पराशर जी बोले, तब खांडिक्य ने फिर अपने मंत्रियों से परामर्श किया कि यह मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहता है, मैं इससे क्या मांगूं। मंत्रियों ने कहा, आप इससे संपूर्ण राज्य मांग लीजिए। बुद्धिमान लोग शत्रुओं से अपने सैनिकों को कष्ट दिए बिना राज्य ही राज्य ही मांगा करते हैं। तब महामती राजा खांडित्य ने उनसे हंसते हुए कहा, मेरे जैसे लोग कुछ ही दिन रहने वाला राज्य पद कैसे मांग सकते हैं। यह ठीक है, आप लोग स्वार्थ साधन के लिए ही
परामर्श देने वाले हैं, किंतु परामर्श क्या है, क्या और कैसा है, इस विषय में आपको विशेष ज्ञान नहीं है। श्री पराशर जी बोले, यह कहकर राजा खांडिक्य केशी ध्वज के पास आए और उनसे कहा, क्या तुम मुझे अवश्य गुरु दक्षिणा दोगे? जब केशी ध्वज ने कहा कि मैं अवश्य दूंगा, तो खांडिक्य बोले, आप अध्यात्म ज्ञान रूप परमार्थ विद्या के में बड़े कुशल हैं, तो यदि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हैं, तो जो कर्म समस्त कलेशों की शांति करने में समर्थ हो वह बतलाइए। इति श्री विष्णु पुराणे षष्ठे अंश षष्ठे अंशो षष्ठो अध्याय, सातवां अध्याय, ब्रह्म योग का निर्णय। केशी ध्वज बोले, क्षत्रियों को जो क्षत्रियों को तो राज्य प्राप्ति से अधिक प्रिय और कुछ भी नहीं होता, फिर तुमने मेरा निष्कटक राज्य क्यों नहीं मांगा? खांडिक्य बोले, हे केशीध्वज, मैंने जिस कारण से तुम्हारा राज्य नहीं मांगा वह सुनो। इन राज्य आदि की आशंका तो मूर्खों को हुआ करती है। क्षत्रियों का धर्म तो यही है कि प्रजा का पालन करे और अपने राज्य के विरोधियों का धर्म युद्ध से वध करे। शक्तिहीन होने के कारण यदि तुमने मेरा राज्य हरण कर लिया है, तो असमर्थतावश प्रजा पालन न करने पर भी मुझे कोई दोष न होगा, किंतु राजाधिकार होने पर यथावत प्रजा पालन न करने से दोष का भागी होना पड़ता है, क्योंकि यद्यपि यह स्वक्रम अविद्या ही है, तथापि नियम विरुद्ध त्याग करने पर नियम विरुद्ध त्याग करने पर यह बंधन का कारण होती है। यह राज्य की चाह मुझे तो जगन जन्मान जन्मांतर के कर्मों द्वारा प्राप्त सुख भोग के लिए होती है, और वही मंत्री आदि अन्य जनों को राग और एवं मोक्ष आदि दोषों से उत्पन्न होती है, केवल धर्मानुरोध से नहीं। उत्तम क्षत्रियों का राज्य आदि की याचना करना धर्म नहीं है, यह महात्माओं का मत है। इसीलिए मैंने अविद्या पालना आदि कर्म के अंतर्गत तुम्हारा राज्य नहीं मांगा। जो लोग अहंकार रूपी मदिरा का पान करके उन्मुक्त हो रहे हैं तथा जिनका चित्त ममताग्रस्त हो रहा है, वे मूढ़ जन ही राज्य की अभिलाषा करते हैं, मेरे जैसे लोग राज्य की इच्छा नहीं करते। श्री पराशर जी बोले, तब राजा केशी ध्वज ने प्रसन्न होकर खाड़ी ध्वज खाड़िक्य जनक को साधुवाद किया और प्रीति पूर्वक कहा, मेरा वचन सुनो। मैं अविद्या द्वारा मृत्यु को पार करने की इच्छा से ही राज तथा विविध यज्ञों का अनुष्ठान करता हूँ और नाना भोगों द्वारा अपने पुण्यों का श्रय कर रहा हूँ। हे कुल नंदन, बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा मन विवेक संपन्न हुआ है, अतः तुम अविद्या का स्वरूप सुनो। संसार वृक्षा संसार वृक्ष की बीज भूता यह अविद्या दो प्रकार की है। अनात्मा में आत्मबुद्धि, और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। संसार भी वृक्ष की बीज भूता यह अविद्या दो प्रकार की है। अनात्मा में आत्मबुद्धि हो और जो अपना नहीं है उसे अपना मानना। यह कुमति जीव मोह रूपी अंधकार से आवृत होकर उस
पंचभूतात्मक देह में मैं और मेरापन का भाव करता है, जबकि आत्मा आकाश, वायु, जबकि आत्मा आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी आदि से सर्वथा पृथक है, तो कौन बुद्धिमान व्यक्ति शरीर में आत्मबुद्धि करेगा? और आत्मा के देह से परे होने पर भी देह के उपयोग, ग्रह क्षेत्र आदि को कौन प्राज्ञ पुरुष अपना मान सकता है? इस प्रकार इस शरीर के अनात्मा होने से इससे उत्पन्न हुए पुत्र पौत्रादि भी कौन विद्वान अपनापन करेगा? मनुष्य सारे कर्म देह के ही उपभोग के लिए करता है, किंतु जबकि यह देह अपने में से पृथक हो तो वे केवल बंधन, देहोत्पत्ति के ही कारण होते हैं। जिस प्रकार मिट्टी के घर को जल और मिट्टी से लीपते पोतते हैं, उसी प्रकार यह पार्थिव शरीर भी मृत्यु का मरण में अन्न और जल की सहायता से ही स्थिर रहता है। यदि यह पंचभूतात्मक शरीर पंचभौतिक पदार्थों से पुष्ट होता है, तो उसमें पुरुष ने क्या भोग किया? यह जीव अनेक सहस्त्र जन्मों तक सांसारिक भोगों में पड़े रहने से उन्हीं की वासना रूपी धूलि से आच्छादित हो जाने के कारण केवल मोह रूपी श्रम को ही प्राप्त होता है। जिस समय ज्ञान रूपी गर्म जल से उसकी यह वह धूलि धो दी जाती है, तब इस संसार पथ के पथिक का मोह रूपी श्रम शांत हो जाता है। मोह श्रम के शांत हो जाने पर पुरुष स्वस्थ चित्त हो जाता है और निर्तिशय एवं निर्बाध परम निर्वाण पद प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञान में निर्मल आत्मा निर्वाण स्वरूप ही है। दुख आदि जो अज्ञान में धर्म है, वे प्रकृति है, आत्मा नहीं, आत्मा के नहीं। हे राजन, जिस प्रकार स्थाली बटलोई के जल का अग्नि से संयोग नहीं होता, तथापि स्थाली के संसर्ग से जो उनसे उसमें खोलने के शब्द आदि धर्म प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार प्रकृति के संसर्ग से आत्मा अहंकार आदि से दूषित होकर प्राकृत धर्मों को स्वीकार करता है। वास्तव में तो वह अव्यात्मा उनसे सर्वथा पृथक है। इस प्रकार मैंने तुम्हें यह अविद्या का बीज बतलाया। इस अविद्या से प्राप्त हुए कलेशों को नष्ट करने वाला योग से अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। खांडित्य बोले, हे योग वेत्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग केशी ध्वज, तुम निमि वंश में योग शास्त्र के मर्मज्ञ हो, अतः इस योग का वर्णन करो। केशी ध्वज बोले, हे खांडित्य, जिसमें स्थित होकर ब्रह्म में लीन हुए मुनि जन फिर स्वरूप से च्युत नहीं होते, मैं उस योग का वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन ही है। विषय का संग करने से वह बंधनकारी और विषय शून्य होने से मोक्ष कारक होता है। अतः विवेक ज्ञान संपन्न मुनि अपने चित्त को विषयों से हटाकर मोक्ष प्राप्ति
अतः विवेक ज्ञान संपन्न मुनि अपने चित्त को विषयों से हटाकर मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्म स्वरूप परमात्मा का चिंतन करे। जिस प्रकार अन्य अयस्कांत मणि अपनी शक्ति से लोहे को खींचकर अपने से संयुक्त कर लेता है, उसी प्रकार ब्रह्म चिंतन करने वाले मुनि को परमात्मा स्वभाव से ही स्वरूप में लीन कर देता है। आत्मज्ञान के प्रयत्नभूत यम नियम आदि की अपेक्षा रखने वाली जो मन की विशिष्ट गति है, उसका ब्रह्म के साथ संयोग होना ही योग कहलाता है। जिसका योग इस प्रकार के विशिष्ट धर्म से युक्त होता है, वह मुमुक्षु योगी कहा जाता है। जब मुमुक्षु पहले पहले योगाभ्यास आरंभ करता है तो उसे योग युक्त योगी कहते हैं, और जब उसे परब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है तो वह विनिष्पन समाधि कहलाता है। यदि किसी विघ्नवश उस योग युक्त योगी का चित्त दूषित हो जाता है तो जन्मांतर में भी उसी अभ्यास को करते रहने से वह मुक्त हो जाता है। विनिष्पन समाधि योगी तो योगाग्नि से कर्म समूह के भस्म हो जाने के कारण उसी जन्म में थोड़े ही समय में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। योगी को चाहिए कि अपने चित्त को ब्रह्म चिंतन के योग्य बनाता हुआ ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का निष्काम भाव से सेवन करे तथा संयत चित्त से स्वाध्याय, शोच, संतोष और तप का आचरण करे तथा मन को निरंतर परब्रह्म में लगाता रहे। ये पांच पांच यम और नियम बतलाए गए हैं। इनका सकाम आचरण करने से पृथक पृथक फल मिलते हैं और निष्काम भाव से सेवन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। यति को चाहिए कि भद्रा सनाधि आसनों में से किसी एक का अवलंबन कर यम नियम आदि गुणों से युक्त हो योगाभ्यास करे। अभ्यास के द्वारा जो प्राण वायु को वश में किया जाता है उसे प्राणायाम समझना चाहिए। वह सभी ध्यान तथा तन मंत्र पाठ आदि आलंबन युक्त और निर्बीज निरालंब भेद से दो प्रकार का है। सदगुरु के उपदेश से जब योगी प्राण और अपान वायु द्वारा एक दूसरे का निरोध करता है तो क्रमशः रेचक और पूरक नामक दो प्राणायाम होते हैं, और इन दोनों का एक ही समय संयम करने से कुंभक नामक तीसरा प्राणायाम होता है। हे द्विजोतम, जब योगी सबीज प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करता है तो उसका आलंबन भगवान अनंत का हिरण्यगर्भ आदि स्थूल रूप होता है। तदंतर वह प्रत्याहार का अभ्यास करते समय शब्द आदि विषयों में अनुरक्त हुई अपनी इंद्रियों को रोककर अपने चित्त की अनुगामनी बनाता है। ऐसा करने से अत्यंत चंचल इंद्रियां उसके वशीभूत हो जाती हैं। इंद्रियों को वश में किए बिना कोई योगी योग साधन नहीं कर सकता। इस प्रकार प्राणायाम से वायु और प्रत्याहार से इंद्रियों को वशीभूत करके चित्त को उसके शुभ आश्रय में स्थित करें। खांडिक्य बोले, हे महाभाग, यह बतलाइए कि जिसका आश्रय करने से चित्त के संपूर्ण दोष नष्ट हो जाते हैं वह चित्त का शुभाश्रय क्या है। केशीध्वज बोले, हे राजन, चित्त का आश्रय ब्रह्म है, जो कि मूर्त और अमूर्त अथवा अपर और पर रूप से स्वभाव से ही दो प्रकार का है। नाम से तीन प्रकार नाम से तीन प्रकार की भावनाएं हैं। पहली कर्म भावना, दूसरी ब्रह्म भावना और तीसरी अभ्यास
अध्यात्मक अध्यात्म भावना कहलाती है। इस प्रकार ये त्रिविध भावनाएं हैं। सनंदन आदि मुनिजन ब्रह्म भावना से युक्त हैं और देवताओं से लेकर स्थावर जगम पर्यंत समस्त प्राणी कर्म भावना युक्त हैं तथा स्वरूप विषयक बोध और स्वर्ग आदि विषयक अधिकार से युक्त हिरण्यगर्भ आदि के में ब्रह्म कर्ममयी आध्यात्मिका भावना है। हे राजन, जब तक विशेष ज्ञान के हेतु कर्म क्षीण नहीं होते तभी तक अहंकारादि भेद के कारण भिन्न दृष्टि रखने वाले मनुष्यों को ब्रह्म और जगत की भिन्नता प्रतीत होती है, जिसमें संपूर्ण भेद शांत हो जाते हैं। जो सत्ता मात्र और वाणी का अविषय है तथा स्वयं ही अनुभव करने योग्य है, वही ब्रह्म ज्ञान कहलाता है। वही परमात्मा विष्णु का अरूप नामक परम रूप है, जो उनके विषय रूप में विलक्षण है। हे राजन, योगाभ्यासी जन पहले पहल उस रूप का चिंतन नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें श्री हरि के विश्व में स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। हे राजन, योगाभ्यासी जन पहले पहल उस रूप का चिंतन नहीं कर सकते, इसीलिए उन्हें श्री हरि के विश्व में स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। हिरण्यगर्भ भगवान प्रति मरुत वसु रुद्र सूर्य तारे ग्रहगण गंधर्व यक्ष और दैत्य आदि समस्त देव योनिया और तथा मनुष्य पशु पर्वत समुद्र नदी वृक्ष संपूर्ण भूत और प्रधान से लेकर विशेष पंचतन मात्रा पर्यंत उनके उनके कारण तथा चेतन अचेतन एक दो अथवा अनेक चरणों वाले प्राणी और बिना बिना चरणों वाले जीव, वे सब भगवान हरि के भावना त्रयात्मक मूर्त रूप हैं। यह संपूर्ण चराचर जगत पर ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का उनकी शक्ति से संपन्न विश्व नामक रूप है। विष्णु शक्ति परा है, क्षेत्रज्ञ नामक शक्ति अपरा है और कर्म नाम की तीसरी शक्ति अविद्या कहलाती है। हे राजन, हे राजन, इस अविद्या शक्ति से आवृत होकर यह सर्वगामिनी क्षेत्रज्ञ शक्ति सब प्रकार के अति विस्तृत सांसारिक कष्ट भोगा करती है। हे भूपाल, अविद्या शक्ति से तिरोहित रहने के कारण ही क्षेत्रज्ञ शक्ति संपूर्ण प्राणियों में तारतम्य से दिखलाई देती है। वह सबसे कम जड़ पदार्थों में है, उनसे अधिक वृक्ष पर्वत आदि स्थावरों में, स्थावरों से अधिक सरीसर्प आदि में और उनसे अधिक पक्षियों में है। पक्षियों से मृगों में और मृगों से पशुओं में वह शक्ति अधिक है तथा पशुओं की अपेक्षा मनुष्य भगवान की उस क्षेत्रज्ञ शक्ति से अधिक प्रभावित है। मनुष्यों से नाग गंधर्व और यक्ष आदि समस्त देवगणों में, देवताओं से इंद्र में, इंद्र से प्रजापति में, प्रजापति से हिरण्यगर्भ में इस उस शक्ति का विशेष प्रकाश है। हे राजन, ये संपूर्ण रूप उस परमेश्वर के ही शरीर हैं, क्योंकि ये सब आकाश के समान उनकी शक्ति से व्याप्त है। हे महामते, विष्णु नामक ब्रह्म का दूसरा अमूर्त आकाश आकारहीन रूप है, जिसका
योगी जन ध्यान करते हैं और जिसे बुद्ध जन सत्य कहकर पुकारते हैं। हे नृप, जिसमें कि ये संपूर्ण शक्तियां प्रतिष्ठित हैं, वही भगवान का विश्व रूप से विलक्षण द्वितीय रूप है। हे नरेश, भगवान का वही रूप अपनी लीला से देव, त्रियक और मनुष्य आदि की चेष्टाओं से युक्त सर्वशक्तिमय रूप धारण करता है। उन रूपों में अप्रेमेय भगवान की जो व्याप्य और अव्याहत चेष्टा होती है, वह संसार के उपकार के लिए ही होती है, कर्मजन्य नहीं होती। हे राजन, योगाभ्यासी को आत्मशुद्धि के लिए भगवान विश्व रूप के उस सर्व पाप नाशक रूप का ही चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार वायु सहित अग्नि ऊंची ज्वालाओं से युक्त होकर शुष्क तृण समूह को जला डालती है, उसी प्रकार चित्त में स्थित हुए भगवान विष्णु योगियों के समस्त पाप नष्ट कर देते हैं। इसीलिए संपूर्ण शक्तियों के आधार भगवान विष्णु में चित्त को स्थिर करें, यही शुद्ध धारणा है। हे राजन, तीनों भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योगी जनों की मुक्ति के लिए उनके स्वतः चंचल तथा किसी अनूठे विषय विषय में स्थिर रहने वाले चित्त के शुभ आश्रय हैं। हे पुरुष हे पुरुष सिंह, इसके अतिरिक्त मन के आश्रयभूत जो अन्य देवता आदि कर्म योनियां हैं, वे सब अशुद्ध हैं। भगवान का यह मूर्त रूप चित्त को अन्य अवलंबनों से निष्प्रय कर देता है। इस प्रकार चित्त का भगवान में स्थिर करना ही धारणा कहलाती है। हे नरेंद्र, धारणा बिना किसी आधार के नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान के जिस मूर्त रूप का जिस प्रकार ध्यान करना चाहिए, वह सुनो। जो प्रसन्न वदन और कमल दल के समान सुंदर नेत्रों वाले हैं, सुंदर कपोल और विशाल बाल से अत्यंत सुशोभित हैं, तथा अपने सुंदर कानों से मनोहर कुंडल पहने हुए हैं, जिनकी ग्रीवा शंख के समान और विशाल वक्ष स्थल श्रीवत्स चिन्ह के से सुशोभित है, जो तरंगाकार त्रिवली तथा नीची नाभि वाले उदर से सुशोभित हैं, जिनके लंबी लंबी 8 अथवा 4 भुजाएं हैं, तथा जिनके जंगा और अरु समान भाग से स्थिर स्थित हैं, और मनोहर चरणाविंद सुघरता से विराजमान है। उन निर्मल पीतांबरधारी ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु का चिंतन करें। हे राजन, किरीट, हार, केयूर और कटक आदि आभूषणों से विभूषित, शांग्र, धनुष, शंख, गदा, खड़ग, चक्र तथा अक्षमाला से युक्त, वरद और अभय युक्त हाथों वाले चतुर्भुज मूर्ति के ध्यान में चारों हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म की भावना करें, तथा अष्टभुज रूप का ध्यान करते समय 6 हाथों में तो शांग्र आदि 6 आयुधों की भावना करें, और शेष 2 में पद्म और बाण आदि बाण अथवा वरद और अभय मुद्रा का चिंतन करें, तथा उंगलियों में धारण की हुई रत्नमयी मुद्रिकाओं से शोभामान शोभायमान भगवान के दिव्य रूप का योगी को अपना चित्त एकाग्र करके तन्मय भाव से तब तक चिंतन करना चाहिए, जब तक यह धारणा दृढ़ न हो जाए। जब चलते फिरते, उठते बैठते अथवा स्वेच्छानुकूल कोई और कर्म करते हुए भी ध्येय मूर्ति अपने चित्त से दूर न हो, तो इसे सिद्ध हुई माननी चाहिए। इसके दृढ़ होने पर बुद्धिमान व्यक्ति शंख, चक्र, गदा और श्रांग आदि से रहित भगवान के स्फटिक का माला
और यज्ञोपवीत धारी शांत स्वरूप का चिंतन करे। जब यह धारणा भी पूर्ववत स्थिर हो जाए तो भगवान के किरीट केयूरादि आभूषणों से रहित रूप का स्मरण करे। तदंतर विज्ञ पुरुष अपने चित्त में एक प्रधान अवयव्य विशिष्ट भगवान का हृदय से चिंतन करे और फिर संपूर्ण अवयवों को छोड़कर केवल अवयवी का ध्यान करे। हे राजन, जिसमें परमेश्वर के रूप की ही प्रतीति होती है, ऐसी जो विषयांतर की स्पृहा स्पृहा से रहित एक अनवरत धारा है, उसे ही ध्यान कहते हैं। यह अपने ही पूर्व यम नियम आदि 6 अंगों से निष्पन्न होता है। यह ध्येय पदार्थ का ही जो मन के द्वारा ध्यान से सिद्ध होने योग्य कल्पनाहीन ध्याता ध्येय और ध्यान के भेद से रहित स्वरूप ग्रहण किया जाता है, उसे ही समाधि कहते हैं। हे राजन, समाधि से होने वाला भगवत साक्षात्कार रूप विज्ञान ही प्राप्तव्य पर ब्रह्म तक पहुंचाने वाला है तथा संपूर्ण भावनाओं से रहित एकमात्र आत्मा ही प्राप प्रापणीय वहां तक पहुंचने वाला मुक्त लाभ से क्षेत्रज्ञ करता है और ज्ञान करण है। ज्ञान रूपी करण के द्वारा क्षेत्रज्ञ के मुक्ति रूपी कार्य को सिद्ध करके एक विज्ञान कृत कृत्य होकर निवृत्त हो जाता है। उस समय वह भगवत भाव से भरकर परमात्मा से अभिन्न हो जाता है। उसका भेद ज्ञान तो अज्ञानजन्य ही है। भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान के सर्वथा नष्ट हो जाने पर ब्रह्म और आत्मा में असत अविद्या अविद्वान भेद कौन कर सकता है। हे खांडिक्य, इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने संक्षेप और विस्तार से योग का वर्णन किया। अब मैं तुम्हारा और क्या कार्य करूं। खांडिक्य बोले, आपने इस महायोग का वर्णन करके मेरा सभी कार्य कर दिया, क्योंकि आपके उपदेश से मेरे चित्त का संपूर्ण मल नष्ट हो गया है। हे राजन, मैंने जो मेरा कहा वह भी असत्य ही है। अन्यथा यह वस्तु को जानने वाले जो यह भी नहीं कह सकते मैं और मेरा, ऐसी बुद्धि और उनका व्यवहार भी अविद्या ही है। परमार्थ को अपने और परमार्थ तो कहने सुनने की बात नहीं है, क्योंकि वह वाणी का अविषय है। केशी ध्वज, अपने आपने इस मुक्ति प्रद योग का वर्णन करके मेरे कल्याण के लिए सब कुछ कर दिया। अब आप सुखपूर्वक पधारिए। श्री पराशर जी बोले, ब्राह्मण, तदंतर खांडित्य से यथोचित पूजित हो राजा केशी ध्वज अपने नगर में चले आए तथा खांडिक्य भी अपने पुत्र को राज्य दे। यद्यपि खांडिक्य उस समय राजा नहीं था, तथापि वन में जो उसके दुर्ग मंत्री और भृत्य आदि से उन्हीं का स्वामी अपने पुत्र को बनाया। श्री गोविंद में चित्त लगाकर योग सिद्ध करने के लिए निर्जन वन को चले गए। वहां यमादि गुणों से युक्त होकर एकाग्र चित्त से ध्यान करते हुए राजा खांडिक्य विष्णु नामक निर्मल ब्रह्म में लीन हो गए। किंतु केशी ध्वज विदेह मुक्ति के लिए अपने कर्मों को श्रेय करते हुए समस्त विषय भोगते रहे। उन्होंने फल की इच्छा न करके अनेकों शुभ कर्म किए। हे द्विज, इस प्रकार अनेकों कल्याण पद भोगों को भोगते हुए उन्होंने पाप और मल प्रारब्ध कर्म का श्रेय हो जाने पर तापत्रय
को दूर करने वाली अत्यांतिक सिद्धि प्राप्त कर ली। इति श्री विष्णु पुराणे षष्ठे अंशे सप्तमो अध्याय। 18वां अध्याय शिष्य परंपरा महात्म्य और उपसंहार। अब मैं कथा को ही विराम देता हूँ, कल आगे से इसका आनंद उठाएंगे। अब ये आखिरी अध्याय बच गया है।